पितरों की बात हमने की कि पितृ के लिए दरवाज़ा खुलता है, तो सबसे पहले हमें यही समझना कि पितृ वाकई में होते क्या हैं। कई लोग इसे भूत भी कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज अब नहीं रहे उनकी आत्माएं रहती हैं, उनका तर्पण हमें करना होता है। असल में पितृ और एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप इस समय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये ऊर्जा का बना है। आप साइंटिफिकली देख लो, क्योंकि मैं एज ए साइंटिस्ट मैं काम कर रहा हूँ और मैं विज्ञान में बहुत बिलीव रखता हूँ। जो हमारा सनातन धर्म है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं डाला गया। तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है, अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करो तो सारा एटम्स के बने हैं ये पूरा यूनिवर्स, और एटम्स के अंदर आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेगा। और क्वांटम फिजिक्स ये कहता है ये कोई ठोस पार्टिकल नहीं है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, यानी एक एनर्जी है। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करें, इसके स्थूल तत्व को अगर हम बात करें, हमारे शरीर का ही हिस्सा ले लीजिए, आप एक दीवार का हिस्सा ले लीजिए, आप लोहे को ले लें, लोहे की बॉल ले लो, उसका अगर स्थूल तत्व भी आप इकट्ठा करो तो 1000 रुपए में 1 पैसे के बराबर स्थूल तत्व है, 0.001%। बाकी एक हॉलो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो भी एटम्स का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ठोस पार्टिकल नहीं है। तो पहली बात तो ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी का बना है और कोई भी इसको झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये 100% पूर्णतः सत्य है वैज्ञानिक रूप से। अब हम बात करते हैं पितरों की। तो पितर होते क्या हैं? बेसिकली जो हमारी आत्मा है, हर एक व्यक्ति जो शरीर में है सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है और अपने कर्मों के अनुसार वो अलग अलग डायमेंशंस में जाती है। कोई बोलता है स्वर्ग में गई, कोई बोलता है नरक में गई, कोई बोलता है पाताल में गई, अलग अलग। और 14 भुवन बोले भी गए हैं हमारे, कि जिस तरह की आत्मा ने जो कार्य किया है मरने के बाद वो उसी लोक में जाती है। तो जो पितृ है, जो यानी वो एनर्जी है, जो आत्मा है, वो क्या है? लोग उसको भूत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब ये पर्यायवाची हो गया, आप नामकरण में कुछ भी दे दो। अब पानी है, कोई उसको जल कह देगा, कोई उसको नीर कह देगा, कोई उसको कुछ भी कह देगा, वाटर कह देगा। आप कोई भी नाम उसको दे दो, और जैसे पानी का रूप बदला जा सकता है, बर्फ जमा दो आप उसको। तो वैसे ही जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, जो आत्मा रूपी है, जब शरीर छूटता है तो वो आत्मा का जो बिलीफ सिस्टम होता है और जो उसके कार्मिक फैक्टर्स, उसके कह सकते हैं एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो स्टोर होती है, उसी अनुसार आत्मा की गति होती है। और यानी आत्मा क्या है? वो एक ऊर्जा का पिंड है। उसका कहा जाए सही में तो वास्तविक रूप में कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार स्वरूप है। अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा उसने अपना शरीर धारण कर रखा है, ये एक शेप धारण कर रखी है। अब जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है वैसे ही डायमेंशन में वो जाएगा, वैसे ही लोक में वो जाएगा। और जो सनातन परंपरा रही है हमारी, उसमें सच तो ये बताऊं कि हमारे एक बहुत गुलामी के पीरियड में हमारे को गुमराह किया गया। जो हमारी एक्चुअल परंपरा रही है वो सनातन में, वो तो मोक्ष की रही है। किसी को स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए। और अगर हम लोगों की बात करें तो हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं, उससे 7 लोग ऊपर है अगर मोक्ष की हम बात करते हैं तो। और स्वर्ग लोग कहते हैं, लोग सब लोग पुण्य काम करते हैं। क्यों करते हैं? एक भय है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो आपकी दूसरी सीढ़ी है, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो हकीकत है। तो ये एक भ्रम फैलाया गया, आपके कह सकते हैं तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा, जिन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी दुकानें चलाने के लिए इस तरह लोगों के मन में भ्रांतियां डाली कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। नो डाउट वो भी होता है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है जो सनातन धर्म का, वो तो बहुत हाईएस्ट है, मोक्ष है। तो जो व्यक्ति मर गया वो अपने कर्मों के अनुसार किस लोक में गया, वो हो सकता है भूत प्रेत भी बन सकता है। भूत प्रेत क्या? भूत प्रेत भी एक एनर्जी है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो वो भी एक एनर्जी का स्वरूप है। और जिसने थोड़े अच्छे काम किए वो ऊपर के लोक में गया, जिसने थोड़े बुरे काम किए वो नीचे के लोक में गया। जैसा बिलीफ सिस्टम, जैसे कर्म, वैसे लोक में वो जाता है। तो जो पितृ है वो वही कहलाता है, वो जो एक एनर्जी की बॉडी या कह लो, जो अपने कर्म के अनुसार जिस भी डायमेंशन में गई, वो आपकी जनरेशन की है, आपके पूर्वजों की है, तो वही पितृ कहलाएंगे। तो ये होते हैं पितृ हमारे।